एक छोटी सी स्टोरी है बड़ी बहू का। पूरा सुनिएगा। गांव के उस घर में सब कुछ था। रिश्ते थे, दीवारें थी, आंगन थी, परिवार था। बस उस घर में बड़ी बहू की भावनाएं सास को नहीं दिखती। माँ ने कहा, बेटी, बड़े घर में तुम्हारी शादी हो रही है, सबको हाथ जोड़कर एक सूत्र में बांध के रखना। बेटी ने कहा, ठीक है माँ। इस बात को लेकर बेटी घर से विदा हो जाती है। अपना जीवन, जहाँ उसको अपना जीवन व्यतीत करना है, रहना है, उस घर के लिए निकल पड़ती है और उस घर में आ जाती है। सारे रीति रिवाज होने के बाद सुबह की पहली आहट उसी से होती है। रात की आखिरी थकान उसी की होती है। सुबह की पहली आहट उसी से होती है, रात की पहली थकान उसी की होती है। सास की चुप्पी, ससुर की उम्मीद, पति की व्यस्तता, सबका बोझ अपनी मुस्कानों में छुपा के रख लिया था। छोटी बहू आई तो घर में रंग आ गई, लेकिन तुलना भी शुरू हो गया। छोटी बहू की गलती पर, बड़ी बहू की गलती पर चुप सन्नाटा सा रहता था, जो उसने सबसे ज्यादा उसको चुभता था। बड़ी बहू बोल सकती थी, पर उसने चुना चुप रहना, क्योंकि उसे पता था घर में जवाब नहीं देना चाहिए। कुछ चीजें दिल में रखकर ही परिवार को चलाया जाता है। इसलिए बड़ी बहू हर छोटी बहू की छोटी छोटी गलतियों को वो इग्नोर कर देती थी। एक दिन घर में बड़ा संकट आ गया। पिता समान ससुर पर झूठा इल्जाम लग गया। सब डर गए, रिश्तेदार नातेदार सब दूर हो गए। तभी बड़ी बहू आगे आई। उसने अपने गहने बेच दिए, पर घर की इज्जत बचा ली और कहा, घर टूटेगा तो सबसे पहले मैं टूट जाऊंगी। जब सच्चाई सामने आई तो उसकी आंखें झुक गई। सास ने उसके हाथ पकड़े और कहा, तू बड़ी बहू नहीं, तू तो इस घर की मां है। उस दिन से बड़ी बहू के माथे पर सम्मान का आंचल आ गया, जो सालों से उसे नहीं मिला। तो मेरे दोस्त, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है, जो बिना बोले निभाता है वही रिश्ते को जिंदा रखता है। अगर बड़ी बहू बड़ी ना होती, अगर वो छोटी बहू जैसे आवाज बराबर निकालती, तो उसकी इज्जत उस घर में कभी ना होती, क्योंकि वह घर की बड़ी बहू थी। उसके साथ साथ घर की सबसे बड़ी ताकत भी थी। मेरे दोस्त, अपने परिवार को संभाल कर रखिएगा।